आगरा आए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने चेतावनी दी कि प्रशासन सांसद सुमन की कितनी ही सुरक्षा क्यों न कर ले, करनी सेना उनकी हड्डियां तोड़े बिना पीछे नहीं हटेंगी। 12 अप्रैल को आगरा में आयोजित होने जा रहे रक्त सम्मान सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामजीलाल सुमन को पार्टी से बाहर करने व राज्यसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग उठाई है। साथ ही कार्यकर्ताओं का दर्ज मुकदमे वापस लेने की अपेक्षा की प्रशासन से की है। 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाते हुए क्षत्रिय समाज रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन गढ़ी ग्रामीण कुबेरपुर में करने जा रहा है। राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन की राणा सांगा के लिए की गई टिप्पणी के बाद क्षत्रिय समाज में उबाल है। आगरा आय करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी से क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि समस्त सनातनियों में उबाल है। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन कब तक सांसद सुमन को सुरक्षा देगा। जिस दिन भी सुरक्षा हटी उसी दिन सांसद रामजीलाल सुमन के साथ दुर्घटना घटी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि करनी सेना रामजीलाल सुमन के पीछे लगी हुई है। जिस दिन भी मौका लगा वे उनकी हड्डियां अवश्य तोड़ेंगे। जनप्रतिनिधि है, संसद भवन से वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सकता है, तो उनको कानून का डर नहीं तो साहब हमें किसी के कानून का डर नहीं है। मैंने फिर कहा जिस दिन वो मिलेगा उसकी कुटाई होगी और होगी। बचा ले, कब तक बचाते हम भी देख लेते हैं। भाई जिंदगी भर तो राज्यसभा सांसद रहेगा नहीं है, सुरक्षा जिंदगी भर उससे मिलने से रही। हम मौके की तलाश में है, हमारी टीम लगी हुई है। हमारी टीम बिल्कुल देखो, गरम दल हमारे पास भी है साहब, जैसे आरएसएस के पास बजरंग दल है वैसे हमारा गरम दल है और मजबूत है, उनसे भी लाख गुना मजबूत है, क्षत्रिय योद्धा है साहब। इसका इलाज करेंगे ताकि भविष्य में इन घटनाओं को रोका जा सके। और कुछ, क्योंकि कानून का डर तो इनको है नहीं, कानून से क्यों डराए भाई? डराना है तो इनको कुटाई से डराएंगे और कूट के ही इसको डर पैदा होगा और वो हम भविष्य के लिए एक हमारा पूरा विजन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि महापुरुषों के लिए की जाने वाली गलत टिप्पणियों का जवाब अब कानूनी तरीके से नहीं बल्कि घर में घुस के करनी सुना देंगे। उन्होंने कहा जब तक इस तरह की घटनाओं पर सीधे जवाब नहीं देंगे तब तक टिप्पणियां करना भी नहीं रुकेगा। क्योंकि वो महापुरुषों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी कर चुका वो व्यक्ति और उसे जवाब देना इस लोकतंत्र में वो है संख्या इकट्ठी करना, क्योंकि लोकतंत्र है साहब, संख्या में शक्ति और पार्टियां भी जानती है कि ये संख्या जो है यदि इन्होंने बहिष्कार कर दिया तो उनका नाश सुनिश्चित है। इसलिए ये जो आयोजन है ये आयोजन हमारे शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन है, सनातनियों का मान सम्मान और स्वाभिमान का भी आयोजन है और आप सभी का आयोजन है, हम सभी का आयोजन है। मेरा आपसे निवेदन है कि हो सके उतना हमें साथ सहकार दे ताकि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सजा दे पाए। करनी सेवा ने 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक का समय दिया था और सांसद रामजीलाल सुमन ने माफी मांगे जाने की मांग की थी, लेकिन करनी सेवा के अध्यक्ष का कहना है कि केवल माफी ही इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने 8 सूत्रीय मांग पत्र सामने रखा है जिसमें सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता समाप्त करने, उन्हें पार्टी से बाहर करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने के साथ कार्यकर्ताओं को थाने ले जाकर उत्पीड़न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है। देखिए हमें आशा है कि सरकार देगी, ये जो हमारी अपेक्षा है गलत नहीं, आप इसको आप देख लीजिएगा, अपेक्षा हमारी गलत नहीं है, पर इन अपेक्षाओं पे हमें न्याय की पूरी आशा है और हमें पूरी हमें विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस पे हमें न्याय देगी। आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान प्रशासन अपना प्रतिनिधिमंडल भेज यदि इन अपेक्षाओं पर आश्वासन दे, अन्यथा 5 बजे के बाद कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। सरकार के सामने बात रखना ये हमारा दायित्व है। हमने अपेक्षा रखी थी 5 बजे तक का समय बहुत होता है बहन, 1 बजे से 4 घंटे का समय सरकार के पास है, प्रतिनिधिमंडल आए और इस पे हमारे साथ बात करें, लिखित में हमें इसका आश्वासन दे, तब जाके हम मैदान छोड़ेंगे। अन्यथा बहन देखिए हम क्षत्रिय हैं, अनुशासनी है, हम सबके सब हमारे हैं, हमारा छात्र धर्म यह है न्याय अधिकार दिलवाना। तो क्या हम न्याय अधिकार के लिए मैदान में नहीं उतर सकते? उतरेंगे, लेकिन ये आपसे वादा करते हैं कि सरकारी संपत्ति, देश की संपत्ति या देश की किसी भी जनता को हमारे से कोई नुकसान नहीं होगा। बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के सचिव राजकुमार अम्बरीश पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने राणा सांगा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई। बैठक के दौरान क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन भी मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर से स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के साथ साथ दावा किया कि इसमें कम से कम 1.5 लाख व्यक्ति हिस्सा लेने देश भर के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुंचेंगे। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।